मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका। लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराना, अंधे को रास्ता दिखाना, रास्ते से पत्थर हटाना, जब मरीज़ की इयादत को जाना तो उसे अपने लिए दुआ करने को कहना, क्योंकि मरीज़ की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। दसवें तेलंगाना यौम तासिस का जिले में जोश खरोश के साथ एहतमाम, सरकारी दफ्तर व मुख्तलिफ मकामात पर की गई परचम कुशाई। तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए बीआरएस कर रही मेहनत। हर ओहदेदार तेलंगाना की तरक्की के लिए पुरजोश अपनी खिदमत अंजाम दे। जिले कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा यौम तासिस से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना की तरक्की से बीजेपी कायदीन बौखलाहट का शिकार। बीजेपी मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। जिले सदर को एमएलए जीवन रेड्डी फॉर्मन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का सहाफती बयान। बोधन की सियासी कायदीन गंदी सियासत करने में मसरूफ। जनरल कब्र पेश आए सड़क हादसे में मेरे अपराधी खानदान का कोई ताल्लुक नहीं, अगर है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। बोधन एमएलए शकील अहमद। आरिफ राउडी शीटर की नमाज जनाजा में आज अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। महकमे पुलिस का सख्त तरीन बंदोबस्त। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। आरिफ राउडी शीटर की नमाज जनाजे में अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। महकमे पुलिस की जानिब से खुसूसी बंदोबस्त। मरहूम की वालिदा व बीवी ने महकमे पुलिस की कारकर्दगी पर उठाया सवाल। फिर एक बार आरिफ के खातियों की जानिब से मुख्तलिफ अफराद को धमकी भरे फ़ोन। आज शाहनिजामाबाद के आरिफ राउडी शीटर की नमाज जनाजा व तदफीन शाहनिजामाबाद के खदीम कब्रिस्तान में 4:30 दिन में अंजाम दी गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ पोस्टमार्टम में ताख़िर होने के सबब हॉस्पिटल से आज आरिफ के जिस्म को अपराधी खानदान के हवाले किया गया। इस मौके पर मरहूम के वालिदा ने व इनकी दोनों अहलिया ने पुलिस की सुस्त रफ्तारी पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि इब्बू की कत्ल की वारदात के अंदरून 2 घंटे तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन अब पुलिस क्यों सुस्त रफ्तारी के साथ काम कर रही है और गुज़िश्ता कई दिनों से आरिफ पर कातिलाना हमले किए गए थे, फिर भी पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई और इनके साथ इंसाफ करने का इन्होंने मुतालबा किया। और आज भी इजाज जो कत्ल के मौके पर आरिफ के साथ और बोधन से आ रहे थे, इनको भी आज समद की जानिब से फोन करते हुए कत्ल करने की धमकी देने का इन्होंने इजहार किया। आज आरिफ की आखिरी रसूमात में महकमे पुलिस की जानिब से काफी सख्त बंदोबस्त रहा। तमाम 4 ईसाई और काफी बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद थी और अवाम की कसीर तादाद ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। का रिश्ता कुछ भी नहीं था समद के साथ, समद का भी कुछ भी नहीं था, उसका भाई नहीं है, उसका खानदान वाला कुछ भी नहीं है। खाली बेरहमी से मेरे शोहर को पैसे खिला के मार दिए, दुनिया के लाखों रुपए लगा के मार दिए। छोटे छोटे 5 बच्चे, 2 जोरों, कहाँ जाना बोलो, कहाँ के बेघर हो गए हम लोग, कहाँ हम जीना बोला, माँ को कौन जीता, हमको लेकर कौन चलाते, हम रोड पे गिरना की बोलो। बेहथियारी से दुनिया के पोतरे बेरहमी से मार दिए। जरूरी है 24 घंटे से पुलिस क्या कर रही, हमारे शोहर 2 घंटे में का मर्डर हुआ, 2 घंटे में एक्शन ली पुलिस, पूरी अरेस्ट करे, रिमांड करे, पूरा 15 जनों को उठाए। अब आरिफ का मर्डर होकर पूरा 24 घंटे हो गया, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? लाला था जो साथ में जिसके 2 टांगा कटे, उन्हीं बयान दे रहा लाला था बोल के, फिर लाला के नाम को क्यों इग्नोर किया जा रहा? समद था, पितू था, ये पूरे साथ में थे वाले बयान दे रहे, फिर क्यों इग्नोर कर रहे? पुलिस क्यों पैसा खाली, क्या क्यों इग्नोर नहीं, क्यों एक्शन नहीं ले रही पुलिस? आखिर
हम आपको इंसाफ होना, मेरे 5 बच्चों को हम दोनों को इंसाफ दिला दो बस, कितनी हिलते जाए पुलिस से। आमिर को समझ फोन करा, देख आरिफ चलेगा, अब तेरी बारी है, बच के रहो तुम लोग। हाँ जान को आरिफ चलेगा, अब तुम दोनों को भी मार देता हूँ। अभी तक इन लोग सिलेंडर नहीं हुए, अब इन लोग अरेस्ट होना तो हम लोग यहाँ से डिब्बाड़ी ले आते। एडपल्ली टाउन में से फोन करा उन्हें, समझ हाशमी वाले ने कहा समझ है, उन्हें फोन करके बोल रहा अब तुम दोनों की बारी है, बच के रहो तुम लोग। हमारे को कुछ भी नहीं होता, हम सब मैनेज कर लिए। इसमें पुलिस का भी इन्वॉल्व है, अभी तक इन लोग अरेस्ट क्यों नहीं करी पुलिस? हम कुछ भी छोटी गलती रही, पुलिस इमीडिएटली एक्शन लेके हम अरेस्ट कर लेती। इन लोग अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, पुलिस क्या कर रही? यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब के मद्देनजर TNGO के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए मेगा खून का कैंप का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब के मद्देनजर TNGOs की ज़ेरे निगरानी में एम्प्लॉइज़ JSC ज़िले चेयरमैन TNGO ज़िले सदर आलोका किशन की सदारत में नए कलेक्ट्रेट दफ्तर IDOC TNGO दफ्तर के रूम नंबर 223 में क़याम अमल में लाए गए मेगा खून का अतिया कैंप का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। बातज़ा क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रियासती वज़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना 2014 में तश्कील के बाद से TNGO के ज़ेरे एहतमाम हर साल यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर TNGO के ज़ेरे निगरानी में खून का अतिया कैंप का क़याम अमल में लाया जाता है। इस साल में 1000 से ज़ायद यूनिटों को हवाले करने वाले रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन की जानिब से TNGO अवार्ड हासिल करते हुए तारीफें बटोरने वाले TNGO जिले सदर किशन को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मशहूर शख्सियात को TNGOs के ज़ेरे निगरानी में शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस तकरीब में TSRTC चेयरमैन रूरल MLA निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन, जिले BR सदर आर्मू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता, ZP चेयरमैन विठल राव, सिटी मेयर नीतू किरण शेखर, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर, MLC विजय गौड़, TNGO जिले सेक्रेटरी NK शेखर, जिले एग्जीक्यूटिव मेम्बरान सुमन, जाफर, जाकिर, अतीक, दिनेश बाबू, महिंदर, उमा किरण, सत्यम व दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। 2014 నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కంటిన్యూగా నిరంతరంగా రక్తం దానం చేస్తూ మరి అది ఇతరులకు ప్రాణదాతలుగా నిలిచిన ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే మా TNGOs వాళ్ళని ఇవాళ నేను గర్వంగా చెప్తున్నా। మన జిల్లాలో గతంలో మరి 1000 యూనిట్ నుంచి గవర్నర్ అవార్డు తీసుకున్న ఘనత కూడా నిజామాబాద్ TNGOsకి దక్కుతుంది। ఈసారి కూడా మరి మెగా చాలా మొత్తంలో మా ఉద్యోగులు స్వచ్ఛందంగా బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తున్నారు। మరి గతంలో కూడా మరి తలసేమియా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కూడా డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోరినప్పుడు కూడా మరి చాలా మంది ఉద్యోగులు 250 యూనిట్స్ వరకు రక్తదానం చేస్తున్నారు। यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब में अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता यौम तासीस तेलंगाना अशर तकारीब के मद्देनजर अलहदा तेलंगाना के उसूल के लिए जान की कुर्बानी देने वाले शहदा के मुजस्समे पर खराज अक़दर पेश किया और निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में सिटी मेयर नीतू किरण शेखर के हमरा कौमी झंडा लहराने वाले प्रोग्राम में शिरकत की। इसी तरह से शहर के जदीद कलेक्ट्रेट दफ्तर में रियासती वज़ीरा वेमुला प्रशांत रेड्डी, MLAs, TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन, जिले BR सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी और MLCs के अलावा अवामी नुमाइंदों के हमरा यौम तासीस तेलंगाना तकारीब में शिरकत की और बातज़ा अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट दफ्तर में TNGOs यूनियन की जानिब से क़याम अमल में लाए गए खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए जिले के अवाम को यौम तासीस रियासत तेलंगाना की मुबारकबाद पेश की और रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अहकामात के मुताबिक 2 जून से 22 जून तक यौम तासीस तेलंगाना अशर तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाने का इजहार किया। मोरतान मंडल के सरकारी ऑफिस में यौम तासीस तेलंगाना के पेश नज़र तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया। मोरतान मंडल के तहसीलदार दफ्तर में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के पेश नज़र कौमी परचम लहराया गया, जिसमें तहसीलदार बाबैया ने शिरकत की और इसी तरह से MPDO दफ्तर में इनेकात अमल में लाए जाने वाले यौम तासीस तेलंगाना तकरीब के मौके पर MPDO शिवज लिंगू श्रीनिवास ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी और IKP दफ्तर में APM प्रमीला ने कौमी परचम लहराया। इस प्रोग्राम में ZPTC बदम रवि, कॉर्पोरेशन मेंबर इम्तियाज, अवामी नुमाइंदे, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के कायदीन कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की।
कमरपल्ली मंडल ग्राम पंचायत व गवर्नमेंट दफ्तर में वाक़ तेलंगाना तली मुजस्सिमे पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए यौम तासीस तेलंगाना दाही तक़ारीब के मौके पर कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर तहसीलदार सुरेश ने यौम तासीस तेलंगाना तक़ारीब के मौके पर तहसीलदार दफ्तर पर झंडा लहराया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की 10 साला तक़ारीब 2 जून से 22 जून तक शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाने का इजहार किया। इसी तरह से कमरपल्ली BRS पार्टी ऑफिस में मंडल सदर D देविंदर ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने यौम तासीस तेलंगाना की तक़ारीब का इनेकात अमल में लाने पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल MPP लोलम गौतमी सुमन, कॉर्पोरेशन मेंबर अजीज पाशा, रायतु सामान्य समिति सदर बी राजेश्वर, बालकोंडा सामान्य समिति सदर अहमद, तीगाला हरीश, P गंगारेड्डी, M सुभाष गौड़, C भूमेश्वर, A मलेश, अक्षय, वसंत, नरेश, नवाब पाशा, किरण, राजेश्वर, मंडल ओहदेदारान, मंडल के अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर शानदार पैमाने पर यौम तासीस तेलंगाना की तक़ारीब मनाई गई। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ तेलंगाना यूनिवर्सिटी में यौम तासीस तेलंगाना दाही तक़ारीब के पेश नज़र तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चेयरमैन रविंद्र गुप्ता, 7 बटालियन सत्यनारायण ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। और इसी तरह से डिचपल्ली सर्कल में सर्कल इंस्पेक्टर कृष्णा, MPDO दफ्तर में MPDO गोपी बाबू, तहसीलदार दफ्तर में तहसीलदार श्रीनिवास राव, तेलंगाना तली मुजस्सिमे के पास TRS खादिम साबिक़ मंडल सदर S कोंडा कृष्णा और कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मंडल सदर अमृतापुर गंगाधर व दीगर ने कौमी परचम कुशाई अंजाम देते हुए यौम तासीस तेलंगाना की मुबारकबाद पेश की। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा में यौम तासीस तेलंगाना दाही तक़ारीब के पेश नज़र मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में यौम तासीस तेलंगाना दाही तक़ारीब के पेश नज़र मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने कौमी परचम लहराया और बादशाह इन्होंने शहदा के मुजस्सिमे पर भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश कर मुकामी अवाम को यौम तासीस तेलंगाना की मुबारकबाद पेश की। इसी तरह कोटा गली की तारीख़ी इमारत पर पहली बार परचम कुशाई की नक़ाब कुशाई प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मुकामी अवाम को यौम तासीस तेलंगाना दाही तक़ारीब की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। इस प्रोग्राम में रेड्डी अवामी नुमाइंदे, कायदीन, कारकुनान, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। बालकोंडा ग्राम पंचायत दफ्तर में यौम तासीस तेलंगाना दाही तक़ारीब के पेश नज़र मुकामी सरपंच B सुनीता ने नायब सरपंच शेख वहाब के हमरा कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। बालकोंडा ग्राम पंचायत दफ्तर में रियासत तेलंगाना की 10 साला तक़ारीब के पेश नज़र मुकामी सरपंच B सुनीता ने नायब सरपंच शेख वहाब के हमरा कौमी परचम लहराया। बादशाह इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना 2 जून 2014 को मुल्क की 29वीं रियासत की हैसियत से वजूद में आई थी। अपने क़याम के 9 बरस मुकम्मल करके 10वें बरस में कदम रखने जा रही हैं। इस मौके पर बरसर इक़्तिदार BRS पार्टी की जानिब से 21 रोज़ा जश्न मनाने का ऐलान किए जाने के पेश नज़र आज बालकोंडा ग्राम पंचायत दफ्तर में कौमी परचम लहराए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पंचायत सेक्रेटरी रजनीकांत रेड्डी, वार्ड मेम्बरान P लावनिया, विद्यासागर, सैयद रियाज अली, G राजेंद्र, मौजे के सदर सागर यादव, साबिक़ कॉर्पोरेशन मेंबर M शाहिद, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मज़हरुद्दीन, साबिक़ MPTC मेंबर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, दही तरक्की कमेटी मेंबर P अशोक, नायब सदर A चिन्ना गंगाधर, अराकिन मौजे के मोतबर अफराद के अलावा दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर निगरानी में यौम तासीस तेलंगाना दाही तक़ारीब मनाई गई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर यौम तासीस तेलंगाना दाही तक़ारीब के पेश नज़र भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर निगरानी में मंडल सदर अम्बेटी नवीन ने कौमी परचम लहराया। बादशाह इन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए कई तलबा और कई कारकुनों की जानिब से कुर्बानी देने के बायस हासिल होने वाला रियासत तेलंगाना एक ख़ानदान के हाथों में कैद हो जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BJP मंडल जनरल सेक्रेटरी मीसाला चंदू, किसान मोर्चा जिले एग्जीक्यूटिव मेंबर T चिन्नैया, किसान मोर्चा मंडल सदर A नरसैया, BJP मंडल सेक्रेटरी B सत्यनारायण, SC मोर्चा मंडल सदर राजालिंगम, BJYM मंडल सदर J श्रीकांत, मंडल जनरल सेक्रेटरी रामन शिवा, बुध सदर गोपी, राकेश, नवीन, लिंगम, भूमेश, शरद, बंगारैया, BJP के खादिम व दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा में शानदार पैमाने पर यौम तासीस तेलंगाना दाही तक़ारीब मुनक़िद की गई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में यौम तासीस तेलंगाना दाही तक़ारीब के शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाए गए। इस मौके पर BRS मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी, मौजे के सदर सागर यादव ने कौमी परचम लहराया। बादशाह इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में इम्तियाजी सलूक के शिकार थे, अब रियासत तेलंगाना के इक़्तिदार में आज़ादी व खुशी के साथ जिंदगी गुजार रहे तो इसका सहरा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए कुर्बानी देने वाले
वाले शोहदा के अलावा सीएम केसीआर को जाता है, जिन्होंने अलहदा तेलंगाना के मकसद के हुसूल के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने का फैसला किया। इन्होंने तेलंगाना के हुसूल तक मरण भरत का फैसला करते हुए आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले हुक्मरानों की नींद उड़ा दी। इनकी इस हिकमत अमली ने मरकज में ज़ेर इख्तिदार NPA हुकूमत को अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम पर गौर करने के लिए मजबूर कर दिया और मरकजी हुकूमत ने संजीदगी के साथ इस मसले का जायजा लिया और आखिरकार रियासत तेलंगाना की पहली हुकूमत 2 जून 2014 को कायम होने पर हर साल यौम तासीस तकारीब जोश खरोश के साथ मनाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में हल्के सामान्य कमेटी मेंबर टी गंगाधर, मंडल जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, मौजे के सदर N सायना, MPTC मेंबरान के लिंगा पुशट्टी, मामरी दिव्या राकेश, अनुगुला राम राजगौट, नायब सरपंच शेख वहाब, सोसाइटी वाइस चेयरमैन वेम्पल्ली पेदा बार राजेश्वर, सैयद मजहरुद्दीन, सोसाइटी डायरेक्टर प्रसाद गौट, SP नसिया, साबिका MPP किशन, साबिका मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर MS शाहिद, साबिका MPTC मेंबरान मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, रैतु सेक्शन मंडल सदर D राजेंद्र, यूथ सेक्शन मौजे के सदर G हरीश, मंडल के खादिन शेख रहीमुद्दीन, तलारी राजेंद्र, वेंकटेश, कोंडा अशोक, D सूर्या प्रकाश, M रामलू, T गंगाधर, N त्रिहरी, शेख आरिफ, P दियाकर, K गंगाराम, MD जावेद व दीगर खादिन ने शिरकत की। बालकोंडा पुलिस स्टेशन में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बालकोंडा पुलिस स्टेशन में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब शानदार पैमाने पर मुनाकिद की गई। इस मौके पर SI गोपी ने कौमी परचम लहराया। बातज़ा इन्होंने कहा कि हालिया अरसे में हमने नेल्सन मंडेला की तहरीक के बाद KCR की तहरीक कामयाब होते देखा है। मंडेला ने भी जनूबी अफ्रीका में अक्सरियती सियाह कौम को इख्तिदार के हुसूल में कामयाब तहरीक चलाई और अखलती सफ़ेद कौम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह KCR ने भी तेलंगाना इलाके में अवाम की बालादस्ती को ख़त्म करने और तेलंगाना अवाम को इनकी जायज़ तालीमी, मुआशी, सियासी, समाजी तफवीज़ के तहफ़्फ़ुज़ को इनके हाथों सौंपने का ऐलान। इसमें वो पूरी तरह कामयाब रहे। ये ऐसी तहरीक थी जिसमें ना कोई गोली चली और ना किसी को लाठी चलानी पड़ी। साल 2014 के असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अक्सरियत हासिल की और KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना की पहली हुकूमत 2 जून 2014 को कायम होने के मौके पर साल की तरह इस साल भी यौम तासीस तेलंगाना तकारीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आर्मर रूरल CI गोवर्धन रेड्डी, मंडल TRS सदर प्रवीण रेड्डी, नायब सरपंच वहाब, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन नरहरी, मजहर, SI व दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल परिषद दफ्तर में यौम तासीस तेलंगाना दाही तकारीब शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ मंडल परिषद दफ्तर में यौम तासीस तेलंगाना दाही तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तहसीलदार विनोद ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस प्रोग्राम के मद्देनजर इन्होंने कहा कि TRS सरबराह कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत तवील व सबर आमोज़ जद्दोजहद के बाद रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई। तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS पार्टी बरसर इक़्तिदार पर आई और तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से चंद्रशेखर राव इक़्तिदार पर फायज होने के बाद इनकी कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात के अलावा तेलंगाना में अमल की जाने वाली स्कीम जिसमें फसलों की मियारी बरक़ी काश्तकारी और रिहाइश इलाकों के लिए पीने का पानी की फराहमी, रियासत में बड़े पैमाने पर ज़ख़िरात की तामीर, रैतु बंधु स्कीम के जरिए किसानों की ज़िंदगी को रोशन बनाया गया। इस प्रोग्राम में ZPTC मेंबरान दासरी लावण्या, RI राघवेंद्र राव, BRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। CM KCR की क़यादत में 9 साला दौर इख्तिदार में रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामज़न होने का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। यौम तासीस तेलंगाना तकारीब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना ने अपने क़याम के 9 बरस मुकम्मल करके 10वें बरस में कदम रखने के पेश नज़र मुनक़िदा यौम तासीस तेलंगाना दाही तकारीब में शिरकत करने वाले अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान, मीडिया दोस्त, अहबाब, ज़िले के अवाम, तेलंगाना शहदा के अफराद ख़ानदान को शुक्रिया अदा करते हुए लड़कियों लड़कियों को दुआओं से नवाजा और कहा कि अजीम शायर दशरथी ने तेलंगाना के ताल्लुक से मेरा तेलंगाना करोड़ जौहरात का सितार होने की वजाहत की थी। ऐसे ही रियासती तेलंगाना को हुसूल करते हुए इसे सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के लिए अंत तक मेहनत जारी रखने का इजहार किया। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि CM KCR की क़यादत में हासिल की गई रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाकर 9 बरस मुकम्मल करते हुए 10वें बरस कदम रखने के पेश नज़र यौम तासीस तकारीब को 2 जून से 22 जून तक इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ शोबेजात में हासिल किए गए तरक्याती कामों के ताल्लुक से अवाम को वजाहत करवाते हुए यौम तासीस तकारीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। MLD ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ నిర్మించడం, ఇంటింటికి నల్లా కలెక్షన్లు ఇవ్వడం, పారిశుద్ధ విభాగం కొరకు 16 వాహనాలు కొనుగోలు చేయడం జరిగింది.
బోధన్ పురపాలక సంఘం. బోధన్ పురపాలక సంఘంకు 2014వ సంవత్సరం నుండి ఇప్పటి వరకు 120 కోట్ల రూపాయలను వివిధ పథకాల ద్వారా కేటాయించడం జరిగింది. అందులో మిషన్ భగీరథ పథకం కింద 12 కోట్లు, 14వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల ద్వారా 16.19 కోట్లు, ఎస్సీ ఎస్టీ పథకం ద్వారా 2.97 కోట్లు, TUFIDC ద్వారా 50 కోట్లు, జీవో నంబర్ 65 ప్లాన్ నిధుల ద్వారా 9.20 కోట్లు, పట్టణ ప్రగతి నిధుల ద్వారా 18.59 కోట్లను కేటాయించడం జరిగింది. అందులో మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఇంటింటికి నల్లా కలెక్షన్ ఇవ్వడం, ELRS నిర్మించడం, పైప్ లైన్ వేయడం మరియు పారిశుద్ధ విభాగం కొరకు 24 వాహనాలను కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. భీమ్గల్ పురపాలక సంఘం. భీమ్గల్ పురపాలక సంఘంకి ఇప్పటి వరకు 35 కోట్ల రూపాయలను వివిధ పథకాల ద్వారా కేటాయించడం జరిగింది. అందులో 14వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల ద్వారా 3.27 కోట్లు, TUFIDC ద్వారా 25 కోట్లు, జీవో నంబర్ 65 ప్లాన్ నిధుల ద్వారా 3 కోట్లు, పట్టణ ప్రగతి నిధుల ద్వారా 2.75 కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది. అందులో పారిశుద్ధ విభాగం కొరకు వాహనాలను కొనుగోలు చేయడం, రోడ్లు మరియు మురికాల నిర్మాణం చేపట్టడం, పబ్లిక్ టాయిలెట్ల నిర్మాణం చేపట్టడం జరిగింది. పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ మెక్మా 2014-15 నుండి 2022-23 వరకు మహిళా సంఘాలకు 719.07 కోట్ల రూపాయల రుణాలు ఇవ్వడం జరిగింది. స్వయం ఉపాధి కొరకు చిన్న వ్యాపారం ప్రారంభించదలుచుకున్న పట్టణ పేదలకు ఈ విభాగం ద్వారా బ్యాంకు నుండి మన జిల్లాలో 7% వడ్డీ రాయితీతో కూడిన రుణాలు 6.36 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పించడం జరిగింది. పట్టణ స్వయం సహాయక మహిళా కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయుటకు గాను వారి కుటుంబ అవసరాలకు మన జిల్లాలోని వడ్డీ లేని రుణాలు 2014-15 నుండి 2022-23 వరకు మహిళా సంఘాలకు 18.32 కోట్ల రూపాయల వడ్డీ రాయితీ అందజేయడం జరిగింది. PM స్వానిధి పథకం ద్వారా మన జిల్లాలో ఒక నగరపాలక సంస్థ, 3 స్థానిక సంస్థలలో మొత్తం 32,690 మంది వీధి విక్రయదారులను గుర్తించి వివిధ బ్యాంకుల ద్వారా ఒక్కొక్కరికి మొదటి విడత 10,000 రూపాయల చొప్పున 24,083 మందికి రుణాలు ఇప్పించడం జరిగింది. రెండవ విడత 15,000 రూపాయల నుండి 20,000 రూపాయల వరకు 9,591 మందికి వివిధ బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలు మరియు మూడవ విడత 50,000 రూపాయల చొప్పున 331 మందికి రుణాలు ఇప్పించడం జరిగింది. పట్టణ ప్రాంతంలోని నిరాశ్రయులకు నిజామాబాద్ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో 3 నిరాశ్రయ కేంద్రాలు స్థాపించడమైంది. శ్రీనిధి ద్వారా మన జిల్లాలో పట్టణ మహిళా సంఘాలకు 2014-15 నుండి 2022-23 వరకు 127 కోట్ల 34 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయడమైంది. తెలంగాణ హరితహారం 2022-23 సంవత్సరం వరకు 14,11,055 మొక్కలు నాటడం జరిగింది. बोधन MLA शकील आमिर ने सख्त तबसरा किया। हाल ही में पेश आए सड़क हादसे में इनके अहलिया नहीं है, अगर वो होते तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देने का किया इजहार। जिले निजामाबाद बोधन MLA शकील आमिर ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि बोधन इलाके में हाल ही में पेश आए सड़क हादसे से मुताल्लिका गाड़ी में इनके अहलिया आयशा फातिमा नहीं है, अगर वो होते तो मैं अपने MLA ओहदे से इस्तीफा देने का इजहार किया और कहा कि रेलवे ब्रिज के लिए 72 करोड़, एयरपली के लिए 65 करोड़ फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई और बोधन हल्का असम्बली में बास पार्टी से वाबस्ता कायदीन गंदी सियासत कर रहे, लेकिन अवाम बादशाह है, वो किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। इन्होंने कहा कि धान खरीदारी जो कि मरकजी हुकूमत के अहाते में आता है, लेकिन CM KCR मेहरबान होते हुए हर एक बीज के अलावा किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को खरीदते हुए किसानों का साथ देने का इजहार किया। అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా విజయవంతం చేయాలా, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరచాలా. ఇంకొక శుభవార్త మీకు చెప్తా ఉన్నా, మన బోధన్ రైల్వే క్రాసింగ్కి 72 కోట్లు శాంక్షన్ తీసుకొచ్చినాం. 72 క్రోర్స్ బ్రిడ్జ్ పనులు స్టార్ట్ అవుతాయి. అలాగే ఏడుపల్లి రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కోసం 68 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర. మళ్ళా గౌరవ R&B మినిస్టర్ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఆయనకు నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మళ్ళా వారి యొక్క ఆశీస్సులతోని 70 కోట్లు, ఇక్కడ 68 కోట్లు, ఇక్కడ 72 కోట్లు శాంక్షన్ తీసుకొచ్చినాం. అలాగే నవీపేట్ రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్కి కూడా దాదాపు నా దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్స్ లేవు, 45 కోట్లు 50 కోట్లు నవీపేట్ రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్కి కూడా తీసుకొచ్చినాం. మళ్ళా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి
ఆర్ఎండ్బి మినిస్టర్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఎవరు కూడా ఆలోచన చేయాలి. గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు మీ సర్కారు ఉండే, కానీ మీ ఎంపీలు మీరు ప్రధానమంత్రి మీదే, ముఖ్యమంత్రి మీదే, మీరు స్వయాన మంత్రి, కానీ ఒక్క పని చేయలే. కానీ ఈ పని ఈరోజు చేసుకొని వచ్చినాం. ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. రైల్వే అబ్జెక్షన్స్ వల్ల ఇంత టైం డిలే అయింది. అన్నీ కూడా క్లియర్ చేసుకొని ఇప్పుడు రెడీ టు వర్క్ స్టార్ట్. कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी को इजहार तशक्कुर पेश करने के लिए बड़े पैमाने पर रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। यौम तासिस तेलंगाना तकारीब के पेश नज़र तेलंगाना के अवाम के ख्वाहिश के मुताबिक तेलंगाना देने वाले सोनिया गांधी को इजहार तशक्कुर पेश करने के लिए ज़िले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी की ज़ेर निगरानी में कांग्रेस भवन से शुरू होने वाली रैली को NTR चौरास्ते, फुलान चौरास्ता, RR चौरास्ता, वर्णी चौरास्ता, गांधी चौक रेलवे स्टेशन से कांग्रेस भवन तक इजहार तशक्कुर रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरस की TRS हुकूमत की नाअहल हुक्मरानी को छुपाने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब को इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, जिले NSUI सदर वेणुराज, कॉर्पोरेटर रोहित, रियासती यूथ कांग्रेस मैच सदर गोपी, जिले यूथ कांग्रेस सदर विकी यादव, राजू व दीगर ने शिरकत की। डिचपल्ली 7 बटालियन में वाक़ नर्सरी का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन ने लिया जायजा। यौम तासिस तेलंगाना दहाई तकारीब के पेश नज़र डिचपल्ली के 7th बटालियन में रियासती वज़ीर इमारत शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी, TS/RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजिरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की। इस मौके पर बटालियन में वाक़ नर्सरी का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में MLC VG गौड, ZPTC बाजिरेड्डी जगन मोहन, बटालियन कमांडेंट सत्य श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో భాగంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు అన్ని వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్, అన్ని వర్గాల వారు ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఉత్సవాలు చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఇవాళనే మొదలైనవి ఈ ఉత్సవాలు. అయితే దీంట్లో భాగంగా 7th బెటాలియన్ డిచ్పల్లి కమాండెంట్ గౌరవనీయులు శ్రీనివాసరావు గారి ఆహ్వానం మేరకు నేను, RTC చైర్మన్ గౌరవనీయులు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు, గౌరవ MLC గంగాధర్ గౌడ్ గారు మరి ఈ బటాలియన్ సందర్శించడం జరిగింది. ఇక్కడ వారు ఒక నర్సరీని, మంచి నర్సరీని మేము పెంచుతాము, దాన్ని వచ్చి ఓపెన్ చేయండి అని చెప్పి వారు రిక్వెస్ట్ చేసినారు శ్రీనివాసరావు గారు. సో అందుకే ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. బ్రహ్మాండమైన నర్సరీ ఆల్రెడీ వాళ్ళు పెంచుతూ ఉన్నారు. ఇంకా దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తాం, ఇంకా కొత్త చెట్లు నర్సరీ పెడతాం అని వాళ్ళు అడిగినారు. దాన్ని కూడా ఓపెనింగ్ చేసినాం. చాలా బాగుంది నర్సరీ. అట్లనే ఈ 7th బటాలియన్లో ఏదైతే ఇవాళ ఈ చెట్లు పెంచడం జరిగిందో చాలా గొప్పగా ఉంది. బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు కూడా అంటుంటారు, మేము ఎప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ వచ్చి మేము చెట్టు నాటుతూ ఉంటామని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. బటాలియన్ వారి కృషి అభినందనీయం. వారి చెట్లు పెంచడం ఇక్కడ బటాలియన్లో ఉన్న అందరికి కూడా నేను పేరు పేరున వారందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। अलहदा रियासत तेलंगाना देने का सहरा सोनिया गांधी को जाने का कांग्रेस पार्टी मंडल सदर विट्टम जीवन व सीनियर खाद कोला वेंकटेश ने किया इजहार। आर्मी शहर के अम्बेडकर चौरास्ते पर कांग्रेस पार्टी की ज़ेर निगरानी में यौम तासिस तेलंगाना दहाई तकारीब के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन साई बाबा गौड ने कौमी परचम लहराया। बातज़ा कांग्रेस कायदीन की जानिब से सोनिया गांधी की तस्वीर को दूर से नहलाया गया। इस मौके पर मंडल सदर जीवन सीनियर कायद वेंकटेश ने खिताब करते हुए कहा कि कई शोहदा की जानिब से अपनी जान की कुर्बानी देने पर रियासत तेलंगाना हासिल होने का इजहार किया। रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावखार अंदाज से शुरू किए गए यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब में अवाम रज़ाकाराना तौर पर शिरकत करते हुए कामयाब बनाने का आर्मी म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने किया इजहार। आर्मी शहर के म्यूनसिपल दफ्तर में यौम तासिस तेलंगाना अशर तकारीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने कौमी परचम लहराते हुए कौमी तराना पढ़ा। बातज़ा म्यूनसिपल कमिश्नर प्रसाद चौहान चेयरमैन विनीता ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद रियासत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रोबे अमल में लाई जाने वाली मुनफरिद स्कीमात को हर एक घर तक पहुँचाने का
इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल काउंसलर्स, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఈ రోజు నుండి జూన్ 2 నుండి జూన్ 22 వరకు ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాలను గ్రామాల్లో, పల్లెల్లో, మున్సిపాలిటీలో, ప్రతి ఒక్క పట్టణాల్లో ఈ 20 రోజుల ఉత్సవాల్ని ఘనంగా చేసుకోవాలని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. పథకాలు అందడం జరిగింది. ఇది గుర్తించి రానున్న రోజుల్లో గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి అతిపెద్ద మెజారిటీతో గెలిపియాలి. आइंदा मुनाकिद होने वाले इंतखाबात में मुत्तहदा ज़िले की 9 हल्का असम्बली में बीआरएस पार्टी यकीनी तौर पर फतेह हासिल करने का ज़िले बीआरएस सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ई बीआरएस पार्टी दफ्तर में नेखात अमल मिलाए के मीडिया इजलास में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हमरा ज़िले बीआरएस सदर आर्मर एमएलए पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि आइंदा मुनाकिदा होने वाले इंतखाबात में मुत्तहदा ज़िलों में बीआरएस 9 हल्का असम्बली में यकीनी तौर पर जीत हासिल करेगी। एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कायदीन की जानिब से सीएम केसीआर के अफराद खानदान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने से गुरेज न करने की सूरत में बीजेपी कायदीन को जिले में दाखिल न होने देने का इंतबाह दिया। इस मीडिया इजलास में बीआरएस जिले साबिक़ा सदर ईगा गंगा रेड्डी, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। ఒక్క మోడీ చేసిండని చెప్పి ఇదందరికీ మీకు తెలిసిన విషయమే. విలేకరులంగా ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ సంవత్సరం ఎంత చేసిండు, ఏం చేసిండు అది కూడా మా దగ్గర ఉంది. మోడీ హయాంలో చేసిన అప్పులు ఇలా కోట్ల రూపాయలలో 2014-15లో 1,24,060 మొత్తం ఇప్పటిదాకా చేసిన అప్పులు 114 లక్షల కోట్ల రూపాయలు, 1 కోటి లక్షలు పైన. ఇవాళ మేం చేసి ఇన్ని పథకాలు చేస్తూ ఉంటే ఏం పథకాలు, 450 పథకాల లిస్టు ఉన్నది మేము చేసింది. ఏం పథకాలు చేసిర్రు, ఏం హామీలు ఇచ్చిర్రు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చెప్పింది చేసిర్రు, హామీలు ఇచ్చింది చేసిర్రు. హామీలు ఇవ్వని కూడా చేసిన దేశంలో ఏదైనా దమ్మున్న ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారంటే అది కేవలం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది. 2014-15 దేశం మొత్తం అప్పు 62,42,521 కోట్ల రూపాయలుంటే 2015-16లో దేశం మొత్తం అప్పు 69 లక్షల కోట్లు, 69,171 కోట్ల రూపాయలు. 2016-17లో 74,35,761 కోట్లు, 2017-18లో 82,34,877. పాపం పెరిగినట్టే పెరుగుతుంది మోడీ గారు చేసిన అప్పులు. 2018-19లో కానీ 90,83,215 కోట్లు, 2019-20లో 1,02,19,087 కోట్ల అప్పు, అంటే 100 లక్షలు దాటింది. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के इन सिलसिले पर। 10वें तेलंगाना यौम-ए-तासिस का जिले में जोश खरोश के साथ एहतमाम, सरकारी दफ्तर व मुख्तलिफ मकामात पर की गई परचम निशानी। तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए बीआरएस कर रही मेहनत, हर ओहदेदार तेलंगाना की तरक्की के लिए पुरजोश अपनी खिदमत अंजाम दे। जिले कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा यौम-ए-तासिस में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना की तरक्की से बीजेपी कायदीन बौखलाहट कर चुका, बीजेपी मुल्क को नुकसान पहुंचा रही। जिले सदर को एमएलए जीवन रेड्डी व अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का सहाफती बयान। बोधन की सियासी कायदीन गंदी सियासत करने में मसरूफ, जनरल कब्र पेश आए सड़क हादसे में मेरे अपराध खानदान का कोई ताल्लुक नहीं, अगर है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, बोधन एमएलए शकील अहमद। आरिफ राउडी शीटर की नमाज जनाजा में आज अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत, महकमे पुलिस का सख्त तरीन बंदोबस्त।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।